बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स की बेसिक्स और फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़ है और इसकी कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो हम स्टडी करते हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है मैटर और एनर्जी के साथ। मैटर क्या चीज़ है, दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनर्जी। मैटर क्या चीज़ है? मैटर हैज़ सम मास। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली चीज़ है इसका वज़न होना चाहिए, इसका मास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो कि कुछ जगह घेरता हो, स्पेस उसकी होनी चाहिए, कुछ वॉल्यूम घेरता हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। तो हम फिज़िक्स के अंदर मैटर पढ़ते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, और हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं कि एनर्जी और मैटर आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, मैटर का एनर्जी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है और एनर्जी का मैटर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। कोई भी मास है, कोई भी चीज़ है, उसको हम एनर्जी के साथ कैसे मूव कर सकते हैं। और एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी है एक फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स बाय विच एनी बॉडी कैन डू वर्क। इसको बेसिकली एनर्जी कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एनर्जी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो मैटर और एनर्जी, और इसके साथ हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं फिज़िक्स में कि ये दोनों आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर लिंक्ड हो सकते हैं, इंटर रिलेट हो सकते हैं। तो ये बेसिक है फिज़िक्स की के डेफिनेशन ये है मैटर एंड एनर्जी विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो इसकी कोई भी साइंस की ब्रांच है तो हम उसको, एक बंदा पूरी फिजिक्स को नहीं पढ़ सकता, एक बंदा पूरी केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकता, एक बंदा पूरी बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकता। आजकल हम जब आगे फर्दर स्टडीज़ में जाते हैं तो हमें कोई एक ब्रांच जो है वो चूज़ करनी पड़ती है, उस पे हम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर हम कहें हम पूरी फिज़िक्स के स्पेशलिस्ट हैं तो ये पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पूरी फिज़िक्स को जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें, कैटेगराइज कर दिया मुख्तलिफ ब्रांचेस के हिसाब से। तो सबसे पहली ब्रांच है बायोफिज़िक्स। नाम से ज़ाहिर कर रही है, बायो जो है वो लाइफ को कहते हैं। और बायोलॉजी के अंदर फ़िज़िक्स के जितने भी रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या कोई भी जानदार चीज़ है, जब हम उसकी ज़ाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके ज़ाहरी फंक्शन को देखते हैं, जैसे हमारा हाथ है तो वो कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारे पाँव कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये सब हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हमारी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो ये बायोफिज़िक्स के अंदर हम ये सब स्टडी करते हैं। इसके बाद है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ है? जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मोशंस होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि कोई चीज़ अगर सीधा मूव कर रही है, सीधा जा रही है। रोटेटरी के अंदर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। और इसी तरह कोई चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं मैकेनिक्स। इसी तरह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक और ब्रांच है। इसके अंदर हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की मोशन के साथ फिज़िक्स का क्या लिंक है। यानी कि जैसे हमारे घर में बिजली आती है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो हमारी जो तारें हैं उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसकी वजह से पूरी बिजली फ्लो करती है और हमारी अप्लाइंसेस चलती हैं। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। सॉलिड स्टेट में हम नाम से ज़ाहिर कर सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें।
और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये इंटरलिंक्ड है तकरीबन केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम हम स्टडी करते हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के जो न्यूक्लियस होता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो हमारा एटम बम है जिसकी वजह से आज हम एटमी ताकत के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सारा काम न्यूक्लियस के ऊपर हुआ है। तो ये न्यूक्लियस कैसे जो है दूसरों के ऊपर अटैक कर सकते हैं हम न्यूक्लियस से, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। एक होती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नॉर्मली हम 8th क्लास तक ये पढ़ते आए हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो प्लाज्मा है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके अंदर हम किसी भी मैटर को इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि वो हाईली आयनाइज्ड हो जाता है। हाईली आयनाइज्ड का मतलब ये है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयन्स मौजूद होते हैं, तो हम उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो ये सब पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। एस्ट्रो का मतलब होता है आसमान। तो हम जब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, आसमान के अंदर कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हमारे काम की हैं, और वो बॉडीज़ आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, और उन बॉडीज़ के साथ क्या क्या ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से वो हमारे काम आ सकती हैं, जैसे क्लाउड्स हैं, तो सूरज है। तो ये सब एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम इनकी स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है जी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इट डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। ऐसी चीज़ जिसको हम लाइट की स्पीड के साथ इंटर रिलेट कर सकें। ये इज इक्वल टू mc²। एक आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर ले तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट में हमें लाइट की स्पीड कभी नज़र नहीं आती। लाइट हम जैसे कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो फ़ौरन से लाइट जो है वो सब जगह पे फैल जाती है। तो उसके अंदर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर हम मैकेनिक्स मोशन होती है, तो उन बॉडीज़ की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम इंटर रिलेट कर सकें स्पीड ऑफ लाइट के साथ। फिर हमारे पास एक और मेजर ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंटर रिलेट करते हैं। तो कैसे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल्स की जो कि हमारे इंसानों के काम आ सकती हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैव दे, द वे दे रिएक्ट, उनके पास कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करते हैं, और कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं। इसके बाद एक फिज़िक्स की और ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट का कौन सा बिहेवियर है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, और उसका मैटर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब हम ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग हाशमीज क्लासेस so that we can give more information to you. Thank you so much. Allah Hafiz.